श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस के सायंकाल की वेला में आवाहित सभी देवताओं के चरणों में कोटशः वंदन करते हुए ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, श्री सद्गुरुदेव देवता, इष्ट देवता, माता पिता, बंधु बांधव सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा के अनन्य रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटशः वंदन प्रणाम कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह श्री भक्त चरण कमलानुराजी सभी श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान उस जगत नियंता भगवान सर्वेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम। कथा में उपस्थित परीक्षित स्वरूप तथा उनके साथ बैठे माता सती, कौशल्या, अहिल्या के चरित्रों का अनुकरण करने वाली सभी माताओं को तथा उनके हृदय में विराजमान उस परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम। उससे प्रार्थना कि वह हम सभी के अग्रसर होने के लिए उत्तम मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। आइए, जैसे कि कथा की धारणा है कि कथा को श्रवण करने से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेकर के अपने मैल का प्रक्षालन करते हुए, मन के मैल का प्रक्षालन करते हुए कथा शब्द में हम सभी प्रवेश करें, क्योंकि बाह्य मैलों को धोने के लिए हम लोग न जाने कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके, केमिकल्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक हम अपना अंतःकरण, अपने चित्त वृत्ति को प्रक्षालित नहीं करेंगे, उसको शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर के मैल को कितने धोते रहें, जब तक इस अंतःकरण के कचड़े को नहीं निकाला जाएगा तब तक हृदय में हरि का प्रवेश नहीं होगा। किसी ने पूछा कि भगवान के नाम लेने से क्या होता है, तो महाराज, हरि विहरति पापानि दुष्ट चेतैरपि स्मृता। हरि का नाम इसलिए लिया जाता है, हरि माने जो हमारे अंदर के विकारों को हरण कर ले, वही हरि है। इस नाते आइए उस हरि से हम सभी प्रार्थना करें, उसके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए अपने कल्मशों को दूर करने के लिए भगवान नाम स्मरण करें। तत्पश्चात हरि इच्छानुसार हरि की कथा को श्रवण किया जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम
भक्तवत्सल भगवान की आवाहित सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन वैदिक धर्म की अधर्मिका साड़ियों में विश्वता गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, जीव हत्या बंद हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, कल की पावन कथा में
हम सभी में भगवान के परम भक्त ध्रुव तथा किस प्रकार प्रभु ध्रुव पर कृपा करते हैं, किस तरह से उसकी जी माता उनको विष देकर के मारने का प्रयास करती है, किस तरह से ध्रुव अपने ध्रुवत्व को प्राप्त करते हैं, ध्रुवलोक को प्राप्त करते हैं। इन सभी कथाओं के साथ किस तरह से इस भारत देश का निर्माण होता है और किस तरह से भरत जी का मृग जन्म भरत जी को प्राप्त होता है, किस तरह से वह रघुवर को उपदेश करते हैं और किस तरह से इस भारत देश का निर्माण करते हैं। इन सभी कथाओं को हम सभी ने कल श्रवण किया। परीक्षित जी कहते हैं, हे सद्गुरुदेव भगवान, हम सभी को भारत देश में जन्म लेने का क्या कारण है, किस कारण से हम सभी भारत वर्ष में ही जन्म लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रश्न को करके आपने समस्त लोगों के लिए अति अद्भुत प्रश्न किया है, जो सभी लोगों के लिए संदेश देने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस भारत देश में जन्म को प्राप्त करने वाला, अवतार लेने वाला देवतुल्य होता है, क्योंकि यह संतों की नगरी है। इस भारतवर्ष की महानता है महाराज, वृक्षों में जैसे चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष, नदियों में माँ गंगा बड़ी, देशों में भारत देश, बोले भारत माता की जय। परीक्षित, ये वही भारत देश है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्या, कौशल्या, सती जैसी बहनें, देवियां अवतार ली। और इस भारत देश में तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, तो सुन लो। अहो अमीसाम किमकार शोभनम, इस भारतवर्ष में अवतार लेने के लिए देवता भी कर सके। नयत ऐशा स्वेदत स्वयं हरि, सबकी बात छोड़ दो, भगवान स्वयं मौका ढूंढते हैं कि मैं भारतवर्ष में पुनः कब जाऊंगा। हे परीक्षित, यही जन्म लवधम निष्भारताज रे, मुकुंद सैवो पैकम स्पृहायिनः। ये ऐसा भारत देश है जहाँ पर राम, कृष्ण, सीता, राधा, साधु संत सभी का अवतार होता है। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो।
सुनहरे अंबर नीला, अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो। अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा, ऐसा देश मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाए, गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाए, रंग बिरंगी कितनी जो नरिया उड़ जाए। गेहूं के खेतों में जो रंगी करे हवाए, रंग बिरंगी कितनी जो नरिया उड़ जाए। पनघट पर पनघारे जब गगरी बनने आए, मधुर मधुर तानों में कई बंदे कोई बजाए। हो कदम कदम में है मिल जाए, ओ कदम कदम में है मिल जाए, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश मेरा, ऐसा देश मेरा, ऐसा देश मेरा। धरती सुनहरे अंबर नीला, धरती सुनहरे अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा, ऐसा देश मेरा हो, ऐसा देश मेरा हो, बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेरे, बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेरे, खेलों में कद के तमाशे कुल्फी के चाट खेले।
गोली कई दुनिया की गुड़िया कहीं मिलती तेरी गोली गुड़िया ओ बाप के तख्ते चढ़ते जहाँ बच्चे देखे मैंने दिलों में डट के तपासे फुल्की के चढ़ते कहीं मिलते मीठी गोली कहीं चूरन के नैया भोले वाले बच्चे ने जब बोलते और गुड़िया इनको रोज सुनाए दादी इनको रोज सुनाए दादी इनको रोज सुनाए दादी कि बड़ियों की कहानी ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा कर सुगरे अमर नीला कर सुगरे अमर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा बोल सके हा कोयल बोले बोल सके हा कोयल बोले सावन गिर गिर आए ऐसा देश मेरा हो ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा हो ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा ऐसा देश मेरा। महाराज ठीक सुखदेव के वचनों से तृप्त हो गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये वही भारत देश है जिसमें देवता भी तरसते हैं। क्यों? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा देवता वैकुंठ से भागे भागे पृथ्वी लोक पर आते हैं, खास करके भारतवर्ष में आते हैं, क्योंकि यह कथा भगवान की इस वैकुंठ में भी मिलने वाली नहीं है। हे परीक्षित, न साधवो भागवता तदाश्रयाः। ये साधु संत भगवत आराधन करने वाले देव रूप में हमारे भारतवर्ष में अवतार लेते हैं। नयत्रय के समखा महोत्सवा। हे परीक्षित, सुरेश्वरो को न व्यसेव्यता। इस भारतवर्ष में आने के लिए सभी तरसते हैं, जहाँ पर एक बहन, एक माँ, एक धर्मपत्नी, एक पुत्र, एक पिता, इस तरह से संबंधों को ले करके चलता है। महाराज, हमारा भारत देश, सर्वप्रथम तो बता दो, यह गर्व की बात है, हम भारतवासी हैं। एक अंग्रेज भारतवर्ष में घूमने आया। सभी लोग शांति से समझेंगे तभी समझ में आएगा। भारतवर्ष में घूमने आया, नाना प्रकार के तीर्थों को, अयोध्या, मथुरा, काशी घूम लिया। अचानक घूमते घूमते वह निधिवन में पहुंच गया। आचार्य, जो ही निधिवन में पहुंचता है तो माता तुलसी को देखता है, लोगों से पूछता है, Who is कौन? सब लोग बताते हैं यह तुलसी मैया है। महाराज,
कहने लगा ये माता है तो तुम्हारे पिता कौन है? महाराज भारत के महान ऐसे ऐसे दिग्गज पड़े हैं महाराज, एक उसी में अत्यंत बलवान। बोला अगर हमारे पिता से मिलना है तो थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। बोला मैं अवश्य मिलूंगा, या आई विल डू, मैं करूंगा, मैं मिलूंगा। महाराज साथ में लेकर के गया और महाराज ध्यान में नहीं आ रहा है वो वृक्ष, हर कुशिया बोलते हैं शायद अयोध्या में, ले जाकर के उस वृक्ष के पास खड़ा कर दिया। बोला अगर तुमको मेरे पिताजी से मिलना है तो मेरे पिताजी से मिल। और जो ही पिताजी को स्पर्श करता है महाराज, जहाँ जहाँ हाथ लगाया से महाराज काला काला जगह। बोला यार कहाँ किससे मिला दिए? बोले यही तो मेरे पिता हैं, तुमने मेरी माता का अपमान किया है ना, तो ले मेरे पिता से मिल। वह अंग्रेज समझ गया भारत देश की बुराई करना, यहाँ के माताओं का अपमान करना महाराज बहुत बड़ा पाप है। आज एक माता जी आई थी हमारे पास, वो माता जी आते ही कहती हैं बेटा थोड़ा कुछ बहुओं के बारे में भी बता देना। एक बात बताओ, जब ऐसा शब्द सुनने को मिलता है ना तो हृदय द्रवित हो जाता है। जिस सासु माँ ने आपके पति को पाल पोष करके आपको सौंप दिया, उस सास ससुर की आप सेवा नहीं कर रहे। ये चिंताजनक विषय है, हर बहू को ध्यान देना चाहिए और हर सास का भी यह कर्तव्य है कि वह अपना घर छोड़ करके आपके यहाँ आई है तो आप उसे बेटी का दर्जा दें, क्योंकि आप भी किसी की बेटी, अपने मायकों को आप भी छोड़ करके आए हैं, तो आप जैसा करेंगे आपकी बहू वैसा ही करेगी। बहुओं को चाहिए सास ससुर की सेवा करें। जननी पिता था, मैंने 3 दिन इस श्लोक को बोला है, तीनों दिन बताया है। देवियों की शोभा गृहस्थी चलाने से होती है। महाराज लंबे लंबे पर्स टांग करके बाजार में चले जाइए, इससे आपके घर की शोभा नहीं बनेगी। बेटियों को, बहुओं को जब तक पर्दे में रखा जाता था तब तक भारत देश था। आज अत्याचारों से भरा हुआ है भारत महाराज। हम अपनी इज्जत को स्वयं नहीं बचा पा रहे हैं, अपने सम्मान को स्वयं गिरा रहे हैं। सभी से निवेदन है अपने सम्मान को बचाए रखिए। महाराज कहने का तात्पर्य, जिस मां ने आपके पति को, अपने बेटे को पाल पोस करके आपको सौंपा है, उस माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है, उस पिता की सेवा करना आपका कर्तव्य है। जब आप ऐसा करेंगी तो महाराज उनके रोए रोए से आशीर्वाद निकलेगा। और हर सास का कर्तव्य है कि वह अपने बहू के प्रति प्रेम रखें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी भी बेटी किसी के यहाँ गई होगी। गौर करिए हम अपने बहू के साथ क्या बर्ताव करते हैं, अगला भी आपकी बेटी के साथ वैसा ही बर्ताव करता होगा। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं, हे सद्गुरुदेव भगवान, आपने भारत देश की महिमा को तो बता दिया, लेकिन ये बताइए इस भारत देश में कौन ऐसे कर्म करता है वह किस फल को प्राप्त होता है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस भारत देश में 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है।
जिसमें 28 महानरक है। गौरव तानिश्र अंध तानिश्र महारौरव पुंडिकाप कालयोपक शुकामुख अंधकूप कृमि भोजन इत्यादि 28 प्रकार के नरक हैं। जो दूसरों की संपत्ति को हड़प करके ले जाता है उसे तानिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ पर तांबे के समान तपी हुई उस नाम से उसको स्पर्श कराया जाता है और अग्नि के संतप्त भूमि पर उसको ले जाकर के लेटाया जाता है। जो अतिथि को क्रोध भरी नजर से देखते हैं, अचानक हम किसी के यहाँ चले जाएं और जिसके यहाँ हम गए हो हमारा सत्कार न करे, क्रोध से हमको देखे, महाराज उसको वज्रतुंड नामक नरक में जाना पड़ता है। इस तरह से नरकों का वर्णन करते हैं। उस वज्रकुंड में गिद्ध उनके आंखों को निकाल करके खाते हैं। हे परीक्षित, इन सभी यातनाओं को भोगता हुआ व्यक्ति ऐसे भी नरक में जाता है जहां उन्हें चील कौवे खाते रहते हैं। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, ये सतगुरुदेव भगवान, आज 5वां दिन है, 4 दिन की कथा को मैंने सुना, मुझे डर नहीं लगा, मेरे अंदर उत्साह आता रहा, लेकिन आज आपकी इन बातों ने मुझे डरा दिया। कृपा करके मेरे इस डर को खत्म करिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वह इन नरकों से बच जाए? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित, जिस तरह से व्यक्ति अपने जीवन के लिए, जीविका के लिए निम्न साधनों का प्रयोग करता है, उसी तरह से व्यक्ति को स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति के लिए प्रायश्चित्तेन भोगत्वम, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। करणीय पिता कर्मम शुभम, शुभ अशुभ कर्मों को भाग दे देना चाहिए, बांट देना चाहिए। क्या हम करने योग्य हैं, क्या करने से हमको क्या मिलेगा? जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा ना, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व के न करता, शब्द हंस गुण गहाय कहें परिहरि विकार, परिहरि विकार। महाराज, जब व्यक्ति ऐसा करेगा ना, अपने विकारों को हटा करके एक हंस की भांति, हंस क्या करता है महाराज, अगर आप दूध और जल एक में मिला करके दे दीजिए, वह हंस उस मिले हुए जल और दूध को अलग अलग निकाल करके किनारे कर देता है। उसी प्रकार से हंस संत है जो परिहरिवारी विकार, महाराज, समस्त विकारों को छोड़ करके न अपमान की चिंता न सम्मान का भय, वही संत होता है। संत उन्हीं को जानिए। महाराज, संत कौन होता है? धन का भूखा नहीं, अजो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नहीं। महाराज, हे परीक्षित, जब व्यक्ति अपने कर्मों को करता है उसे ध्यान देना चाहिए, इस उत्तम शरीर से क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ओ चिदानंद माया देह तुम्हारी, चिदानंद माया देह तुम्हारी, विगत विकार जागृत अधिकारी, विगत विकार जागृत अधिकारी। हो चिदानंद माया देह तुम्हारी, चिदानंद माया देह तुम्हारी, विगत विकार
एक बार एक चोर ने उनके यहाँ चोरी किया। उस चोर को राज दरबार में प्रकट किया गया। राजा पूछता है तुमने चोरी क्यों किया? हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। महाराज, मृत्यु दंड वही देने लायक होता है जो प्रधान सेवक होता है। महाराज, राजा ने बुलाया चोर को, बोला बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, जब चोर से राजा ने पूछा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उस राजा ने कहा महाराज मेरे अंदर एक गुण है, मैं मोतियों को बोता हूँ और आप मेरे द्वारा उगाए गए इन मोतियों को ले लीजिए, फिर आप जो दंड मुझको दे देंगे मैं हंसते हंसते स्वीकार कर लूंगा। महाराज, राजा ने पूछा बताओ किस विधि से तुम मोती को उगाते हो, किस तरह से मोती को चुनते हो? राजा ने कहा सर्वप्रथम जो आपके सेनापति है उनके घर को गिरवा दो और वहीं पर खेती किया जाएगा। राजा ने उनकी बात को मान लिया। उस घर को गिराया गया और उस चोर के कहने के अनुसार एक सरसों के बीज को लेकर के उस पूरे जमीन पर, खाली जमीन पर सरसों बो दिया गया। महाराज, ठंडक का समय आया, उसके सुंदर सुंदर सरसों के फूल निकल आए। महाराज, एक दिन राजा बुलाया, बताओ तुमने चोरी क्यों किया? चोर ने बताया महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला मैं चोर नहीं हूँ, हर व्यक्ति कुछ न कुछ चोरी किया रहता है। आपको विश्वास ना हो तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और जो दंड आप मुझको देंगे वही समान दंड सबको देना पड़ेगा। महाराज, राजा को लेकर के वह चोर जाता है और उन वृक्षों को दिखाता है। देखिए महाराज, सुबह सुबह इस पर मोती उगे थे और इस समय वह सब मोतियां गायब हो चुकी हैं। महाराज, राजा ने अपने क्षेत्र में ढिढोरा पिटवाया, इस खेतों की मोतियों को कौन लेकर के गया? चोर ने कहा राजन, यहाँ कोई अपने चोरत्व को स्वीकार करने वाला नहीं है, अपने द्वारा किए गए कर्मों को कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरह से ये व्यक्ति मोतियों को चुरा लिए हैं, ये निर्दोष हैं, उसी तरह से मैं निर्दोष हूं। महाराज, राजा उसकी बातों को समझ गया कि जब तक हम अपनी दृष्टि से, अपने कर्णों से मूल प्रमाण न देख लें तब तक हम किसी को कुछ कहने के लायक नहीं है। ये शरीर महाराज, यह तुच्छ शरीर एक चोला है, कपड़ा है। जिस तरह से हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह से पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करते हैं। इस नाते हे राजन, सुन लो, जिस तरह से रवि मंडल देखत लघु लागा, अधम काश त्रिभुवन सब भागा। जैसे सूर्य के प्रकाश से जब ही वह प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सुंदर कुमुदनी जो रात्रियां हैं वह चली जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे किए गए अशुभ कर्म जब शुभ में हमारा मन लग जाता है तो वह अशुभ कर्मों का छीड़न होने लगता है, वह छेड़ होने लगते हैं। महाराज, हे परीक्षित, के चित्त केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं गुणवन्तिका स्नेयं निहारामि भास्करः।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नारद। भगवान कहते हैं नारद, इन संसारियों के पापों को मोक्ष करने में मैं अकेला, मेरा नाम ही काफी है। लेकिन जब तक वह व्यक्ति मेरा नाम नहीं लेता है तब तक मेरी कृपा उस पर नहीं पड़ती है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो, जब तक व्यक्ति अपने मन को लगाता नहीं है तब तक कृपा नहीं मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ, जिस इतिहास को सुन करके तुमको पता चल जाएगा कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। कान कुब्जे दिजा कश्चिता दासे पदे रजा मिला। कन्नौज का रहने वाला दासीपति अजामिल नाम नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। महाराज, वैश्याओं के संग से अपने कर्मों को दूषित करने वाला महाराज, मदिरा के नशे में सदैव अपने आप में मस्त रहने वाला, वैश्याओं के संग रह करके महाराज अपने आप को दूषित कर चुका। अजामिल, एक बात बताऊं, अगर मैं कहूं तो हम सभी अजामिल हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर की जो माया है ना, अजया ब्रह्मण मिलयति यास्याः अजामिल, जिसकी माया ब्रह्म से मिलने न दे, जिसकी मनसा ईश्वर से साक्षात करने न दे, वही अजामिल है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा, अपने कर्मों को संसर्ग से दूषित करने वाला अजामिल। एक दिन उसके गांव में कुछ संत पधारे और उन संतों ने गांव में आकर के लोगों से पूछा कि आपके यहाँ किसी संत का कोई आश्रम हो, कोई घर हो, अच्छे गृहस्थ का घर हो तो कृपा करके हमें बताएं, हमें रात्रि विश्राम करना। महाराज गांव वालों ने हास्यवश उन संतों को अजामिल के यहाँ पहुँचा दिया। जो ये संत पहुँचते हैं महाराज, दरवाजा खटखटाया, अचानक संतों को देखा, अजामिल डर सा गया, पूछता है बताइए प्रभु। संत लोग कहते हैं अजामिल, आज हम आपके यहाँ विराम करने के लिए रुके हुए हैं। अजामिल कहता है ये तो अद्भुत कृपा आप लोगों की है। हे प्रभु, हे संतजनों, महताम दर्शनम लोके जायते ही नहीं निष्फलम। महाराज आप लोगों का दर्शन पा लेना निष्फल नहीं होता है। महाराज अजामिल संतों को देख करके अपनी सभी माया संसर्ग को भूल गया। संतों का यही पहचान है, संतों से मिलने का यही पहचान है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। संतों से जब मिलने जाना हो ना, अपने मन के अंधकारों को खत्म कर लीजिए, अपने ममताओं को, अहमता को त्याग कर दीजिए, तब संत मिलेंगे। महाराज रात्रि कालीन पर्यंत जब तक सुबह न हुआ, अजामिल उन्हीं संतों के चरणों की सेवा में लगा रहा। महाराज सुबह हुआ, सभी संत प्रसाद बनाए, अपने भी पाए, अजामिल को भी दिए। अब संतों की जब चलने की बारी आई तो अजामिल को बुलाते हैं संत, हे अजामिल इधर आओ। अजामिल गया, संतों ने कहा हे अजामिल, तुमने हमारी इतनी सेवा कर दी है, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, लेकिन ब्राह्मणों की, संतों की कितनी भी सेवा कर दो,
जब तक दक्षिणा नहीं दोगे वह सेवा निष्फल हो जाएगी। महाराज संतों ने कहा, जाने हम तुमसे कोई मणि नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारा कोई धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम तुमसे केवल एक वस्त्र मांग रहे हैं, तुम हमारी बात को मान जाओ। अजामिल हाथ जोड़ करके क्या कहा, बताइए गुरुदेव मैं क्या कर सकता हूँ। संतों ने कहा, है अजामिल ये जो तुम्हारे सपुत्र हैं ना, तुमने इनका जो भी चिंटू पिंटू सिंटू जो भी नाम लिखा है चलने लायक है, लेकिन इस बार हम लोगों का निवेदन है, इस बार तुम्हें जो भी पुत्र होगा ना, डॉगी सॉगी छोड़ करके नारायण लिखते। एक बात बताओ, नाम का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। जाकर नाम सुनत सुन हुई, मोरे गृह आवा प्रभु। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यथा नाम तथा गुण। मैंने पहले दिन कथा सुनाया था धुंधुकारी का, धुंधुम कलहम करोति स धुंधुकारी। जो बात बात में कलह से क्लेशित कर दे, और जब इस तरह का पुत्र हो जाएगा तो एक पुत्र कुल का नाश करने के लिए काफी है महाराज। इसलिए पुत्रों का नाम संस्कार, बच्चों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ लेकिन संस्कार दो। पढ़ाओगे तो शायद तुम्हारा बालक तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन अगर संस्कार दे दोगे ना, तुम्हारा बालक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक बार कैकेयी माता के केवल एक बार कहने पर राम जी ने उनके वचनों को अपने सर पर रख लिया। ये होता है संस्कार। ये संस्कार नहीं होता है कि आप घाट पर बैठे रहिए, बालक से पानी मांगते रहिए, वह बालक आपकी बातों को अवलोकन न करे। लाख पढ़ा डालो, लेकिन अगर संस्कार नहीं है महाराज तो आपका लाखों खर्च करना बेकार हो जाएगा। संतों ने कहा, है अजामिल अपने पुत्रों का नाम नारायण रखते हैं। समय आया महाराज, अजामिल की पत्नी से नारायण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर एक दिन 80 साल की उम्र में अजामिल का वह समय आ गया जिस समय में लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तो हम भगवान की भजन करेंगे। अरे आम की जगह राम, राम की जगह नाम निकलेगा, तुम भजन क्या खाक करोगे? सही बताओ तो भजन करने का मेन समय जवानी होती है। एक छोटा सा प्रसंग रहा, उस दिन हमने गुनगुनाया था, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी तालियों के साथ सब लोग बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अंत समय आया, यमराज के काले काले दूत आ गए और अजामिल को ज्यों ही पकड़ने जा रहे थे, तब सोई सुध को याद करी, कह बचन ठहरा।
कह नारायण पुत्र मम इनको दे भगा। हे नारायण, इन काले काले पुरुषों से मेरी जान को बचाओ। इनको देख करके मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है महाराज। अंत समय जब आता है ना, बड़ी कष्ट मिलती है महाराज। ताकत से उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पे ही सभी कर्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी माया मोह क्लेश उनको घेरे रहता है। ऊंचे स्वर में अपने पुत्र को, पुत्रियों को, नातियों को याद करते हैं महाराज। बार बार वही ध्यान आता है कि मैं चला जाऊंगा, मेरे बेटों की, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी। एक गांव में एक बुजुर्ग थे महाराज, 89 साल का उम्र, नाती पोते बेटे बेटियां, उनके पास सब संपूर्ण खजानों के साथ पूरा परिवार सुखी रहता था महाराज। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और नातिन का, उनके नतनी का विवाह कहीं पर रिश्ता तय हो चुका था। अब घर के लोग सोचते हैं कि बुढ़ऊ चल जाता है तो हम नतनिया ब्याह करती, बेटियों ब्याह करती। और घर के लोग सोच रहे हैं या बुढ़ऊ चल जाते तो बेटियों ब्याह हो, और बूढ़े बाबा सोच रहे हैं कि बेटी का विवाह हो जाता तब मैं जाता तो कोई दिक्कत नहीं रहती महाराज। जीवन भर अस स्वभाव कहु सनहु न देखी, कई खगेश रघुपत सम लेखी। ये स्वभाव होता है, माया का पर्दा जब उनके पास पड़ा रहता है कुछ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम अंत आवत नाही। यह महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का नाम चाहे सांकेत में हो, हंसी में लिया जाए या परिहास में लिया जाए अथवा क्रोध में लिया जाए, भगवान के नाम की महिमा जो है, भगवान का नाम सदैव कल्याणकारी है महाराज। जिस तरह से अग्नि में हाथ डालिए, चाहे जान करके हाथ को डालिए या अनजाने में डालिए, वह अग्नि आपको जला करके राख कर देगी। विष को हम चाहे जान करके पिए या अनजाने पिए, वह विष अपना काम करेगी। ये कहिए कि विष को हम नहीं जानते थे और विष से हम बच जाएं, ये हमारी भूल है। उसी तरह से भगवान का नाम है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशेनस हूँ। सबका मंगल हो जाता है। अपित अजामिल गज गणिकाओ, अपित अजामिल गज गणिकाओ, अजामिल गज गणिकाओ, अभी तो अजामिल गज गणिकाओ, वाये मुकुट रघुनाम प्रभाव, अभी अजामिल गज गणिकाओ, अभी तो अजामिल गज गणिकाओ, नाम की बड़ी महिमा है। ईश्वर के नाम को महाराज वेद प्रहेरित धर्म, धर्म कहता है जो भगवान का नाम लेते हैं उनका प्रभु कल्याण करता है। हर पल तुम्हारी प्रभु का नाम जो
प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया। प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, प्रभु का नाम जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। अपने राम को बीज भजे या खेज, तुलसी अपने राम को बीज भजे या खेज, भूमि पड़े पर जाम है, भूमि पड़े पर जाम है, उल्टे सीधो बीज, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। कर गए कृष्ण सबरी कुआ जीते कहो, कर गया कृष्ण देखो सबरी पुराण देखो, दिल गए पाप मारे कर गई सबरी देखो, छुट गए पाप चार कर गई सबरी देखो, इससे बीच को उतार दिया करते हैं, एक को उतार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु धरती पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा, धरती पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पर जब कभी बढ़ते देखा, लेकिन अवतार प्रभु लेके अवतार प्रभु दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु दिया करते हैं, सभी भक्तों से प्रभु प्यार करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार दिया करते हैं। भजन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, भजन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, भजन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, भजन मन कर्म से जिसने किया भजन प्रभु का, हुआ प्रहलाद और दुर्गा जी जन हरि का,
भगवान को भी भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार करते हैं, भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों से 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 प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों सीता राम ये ना कहो विश्वास तब हो बिगड़ती ना सुनी श्री राम चंद्र के दास। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, प्यार किया करते हैं, प्यार किया करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। यमदूत पकड़ने आए महाराज नारायण का नाम जो ही लिया, बेटा नारायण तो दूर था, महाराज तुरंत भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और यमदूतों को फटकार लगा करके कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, किसको पकड़ने आए हो। महाराज कहता है उसके कर्मों ने ऐसा यह कर्म किया है कि इसके कर्मों के द्वारा हम उन्हें लेने आए हैं। विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह भगवान को बुला रहा है, कई बार नारायण नारायण उच्चारण कर रहा है और तुम कहते हो इसने कर्म गलत किया है। अरे किस तरह से कर्म गलत किया है महाराज। भगवान ने गीता में कहा है धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम, धर्म मेरा नाम यह साक्ष मेरे स्वरूप है और जो इनका आश्रय लेता है वह कभी अकर्म कर ही नहीं सकता। राम विग्रहवान धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन ये जो मेरा शरीर है यह साक्षात धर्म है, मेरा शरीर ऐसे वैसे नहीं बना है, धर्म से ही बना है महाराज। और धर्म इस अजामिल को तुम सभी पकड़ने आए हो। विष्णुदूतों ने उनका मजाक उड़ा दिया। विष्णुदूतों ने कहा बताओ यहाँ अपने बालक का नाम कब से रखा है। यमराज के दूतों ने कहा 2 या 3 साल से। भगवान ने कहा ये बताओ नारायण का नाम कै साल से है। यमराज के दूतों का मुंह नीचे। नारायण विष्णु दूतों ने कहा कि हे दूतों हमारे प्रभु का नाम आदि अनंत अनादि अनाम है, अनंत कालों से जिसका नाम है यह उसको बुला रहा है, अपने बेटे को नहीं बुला रहा है। बार बार खास कर करके विष्णुदूतों ने यमदूतों को वहां से भागा।